Hello friends, welcome back on Style Study Techniques. I hope you all are doing well. So friends, कल की क्लास में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है उसका नाम है लेटर सीरीज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेटर सीरीज़ इज़ अ लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, लेटर सीरीज़ क्या होती है? एक लॉजिकल अरेंजमेंट होती है इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, जिनको एक पैटर्न में अरेंज करा होगा। ठीक है, इन दिस अ सीरीज ऑफ लेटर, उसमें सीरीज ऑफ लेटर्स हो सकती है, ग्रुप हो सकता है लेटर्स का, कम्बिनेशंस हो सकता है लेटर्स का, या फिर उसमें नंबर दिए होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, ये क्या है? सीरीज ऑफ लेटर्स चल रही है, जैसे ABCD, तो नेक्स्ट आप सभी को पता है क्या आएगा? E। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसमें हमारी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपको वो 3 टाइप्स आ जाती हैं तो मतलब आपकी लेटर सीरीज़ का 1 मार्क्स भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट हमारी जो टाइप्स है अल्फ़ाबेट सीरीज़। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में भी यहाँ पे एक साइड पे अल्फ़ाबेट्स लिख लेनी है। ठीक है, और उनको नंबरिंग दे देनी है, जैसे 1A 2B 3C। ठीक है, जेड तक कर लेना ये सारा। नेक्स्ट अभी देखते हैं पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या होती है। इन दिस टाइप्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न्स लाइक रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे वो अरेंज करे होंगे, या तो वो एक पर्टिकुलर रिवर्स ऑर्डर में होंगे। ठीक है, या फिर कुछ लेटर वहाँ से स्किप होंगे। ठीक है, या फिर एक पोजीशन में दिए होंगे वो सब अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर। ठीक है, इसमें भी थोड़ी बहुत टाइप्स होती हैं, जैसे 1 लेटर सीरीज़, 2 लेटर सीरीज़, 3 लेटर सीरीज़। ठीक है, तो 1 लेटर में बेसिकली क्या होगा, जिसमें 1 लेटर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज़ BFJN। ठीक है, ये हमारी 1 लेटर सीरीज़ की एग्जाम्पल है। इसमें आपको बताना है कि B है, F है, JN, देन नेक्स्ट आपका कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने ABC लिखा होगा जेड तक। ठीक है, अब आपका कैसे आएगा? देखो, B का नंबरिंग क्या है? 2। F का नंबर क्या है? 6। ठीक है, 2 में कितने ऐड हुए? 1 2 3 4, तो 6 आ गया। देन उसके बाद F के बाद क्या है? J का नंबर क्या है? 10। 6 में 4 ऐड किए, 10 हो गए। ठीक है, J के बाद कौन सा नंबर है? N कौन से नंबरिंग पे है? 14 पे। 10 में 4 प्लस किए तो क्या हो गया? 14। तो मतलब इसमें 4 4 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे B में 4 ऐड हुए तो 6, F में 4 ऐड हुए तो J, और J में 4 ऐड हुए तो N, और N में 4 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? R। ठीक है, जैसे कि B 2 नंबर पे है, F 6 पे, 4 ऐड हुए, देन 4 ऐड हुए 10 J, देन 4 ऐड हुए 14 पे N, और उसी तरह से जब हमने 4 ऐड किए तो 14 में हम 4 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, और 80 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर था? R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R। ठीक है, ऑप्शन A इज़ अ राइट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। सीरीज क्या है? B है, C, E एंड G। हमें बताना है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या था? B C E एंड G। ठीक है, तो इसको भी हम सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स लिख के रखने हैं और नंबरिंग भी लगा के रखनी है। ठीक है, बहुत ईजी होगा, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो B 2 नंबर पे था, C 3 नंबर पे था, देन E 5 नंबर पे था। ठीक है, जैसे B के बाद हमारा C आ गया सीधे। ठीक है, C के बाद D नहीं आया, E आ गया, E के बाद F नहीं आया, G आ गया। ठीक है, और G के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? अभी आपको बताना है, जैसे B 2 नंबर पे था, C 3 नंबर पे था, और E 5 नंबर पे था, G 7 नंबर पे था। ये कौन से नंबर चल रहे हैं? 2 3 5 7 प्राइम नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे 7 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर है? 8 प्राइम नंबर? नो। I प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा प्राइम नंबर क्या था? 11, और 11 नंबर पे कौन सा लेटर है? K, तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है,
बहुत इजी है, बस आपको समझना है अच्छे से। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो बहुत ही इजी है लेटर सीरीज़ भी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हमारी 1 लेटर सीरीज़ चल रही थी। नेक्स्ट हमारी है 2 लेटर सीरीज़, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, अब इसमें क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स के 2 लेटर्स होंगे, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल क्या, विच इज़ द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज़। सीरीज़ में क्या है, CMDNEOFP, देन नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। ये आपके पास है ऑप्शन, तो कैसे होगा, सोल्यूशन क्या है। सी पे कौन सी नंबरिंग है, 3, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, और एफ के बाद क्या आएगा सीधे 7 पे, जे, ठीक है। एफ के बाद क्या आएगा, जी, क्लियर। देन उसके बाद एम, एन, ओ, पी, पी के आगे क्यू। सिंपल, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे ना करना हो, ये ऐसे कर लो, सीधे नंबरिंग लगा लो, सी पे 3, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, देन एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे। अब यहाँ पे आपको 17 वाला देखना है, यहाँ पे आपको 7 वाला देखना है, ठीक है। 7 पे आपका आ गया जी, और 17 पे आपका आ गया क्यू, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं फिर से ट्राई करूँगी और इजी तरीके से आपको समझाने की। नेक्स्ट हमारा 3 लेटर सीरीज़। इसमें क्या होगा, अब 3 लेटर्स होंगे अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज़ CNL BLI AJF ZHC, द नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले आपको बेस्ट पे नंबरिंग लगा लो, ठीक है। सी पे, सी 3 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, ये रिवर्स जा रहा है, मीन डिक्रीजिंग बाय 1 1 नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे C3, B2, A1, ए के बाद Z26, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, जेड के बाद हमारा क्या आएगा डिक्रीजिंग में, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, वाई। तो आपको ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप, ये तो नहीं आएगा, ठीक है, एक्स वाला है, ये भी नहीं आएगा एक्स वाला, बचे ये दोनों, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आएगा। नेक्स्ट हमारा NLIH, इनमें से देखेंगे, ठीक है। N 14 पे, L 12 पे, J 10 पे, ये वाला H 8 पे, मतलब यहाँ पे 2 डिक्रीज़ हो रहे हैं, और H में से भी 2 आप डिक्रीज़ करोगे तो क्या आएगा, F, ठीक है। ये हमारा आ गया नेक्स्ट लेटर F। नेक्स्ट हमारा है LIFC, L 12 पे, I 9 पे, F 6 नंबर पे, C 3 नंबर पे, मीन यहाँ पे कितना कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 3 नंबर। तो C से 3 नंबर डिक्रीज़ होंगे, क्या आएगा, ये C से 1 2 3 येड, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, येड, मतलब आपका ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको पैटर्न को समझना है, टाइप्स को समझना है। अगर आपको टाइप समझ आ जाती हैं तो मतलब आपको लेटर सीरीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपको टाइप्स देखनी है, टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो सेकंड टाइप है उसमें कॉन्टीन्यूस पैटर्न सीरीज़, कॉन्टीन्यूस मीन लगातार सीरीज़ पैटर्न, ठीक है। In this type, a series of small capital letters are given which follow a particular patterns. इसमें भी आपको एक सीरीज दी होगी स्मॉल कैपिटल लेटर्स की, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, सम लेटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द सीरीज, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही होगी बट उसमें से कुछ लेटर जो होंगे वो मिस होंगे, ठीक है, मतलब नहीं दिए होंगे। द सीरीज फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न, बट वो एक पैटर्न को फॉलो करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल -STT -TT -TTS डैश, ठीक है। सबसे पहले आपको काउंट करना है कि ये कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 12 आगे, ठीक है। आपको इनको 4 4 4 4 करके डिवाइड करना है, 4 4 का हिस्सा बनाना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ तक 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक 1 2 3 4, सॉरी एक मिनट, सॉरी यहाँ पे आपको 3 3 का बनाना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 1 2 3, यहाँ तक 1 2 3, यहाँ तक 1 2 3, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब आपको देखना है कि ये यहाँ पे डैश है ST, यहाँ पे T है, मतलब यहाँ पे भी T होगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, क्योंकि हमने इसको 3 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये टी मतलब टी एस टी, ये टी, तो बीच में क्या है एस, यहाँ से ही पता चल रहा है एस टी, ये टी है, बीच में फिर से क्या है एस, ये टी एस, फिर से लास्ट में क्या आएगा टी। मतलब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा था, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, टी एस एस टी। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड एग्जाम्पल, जी एफ ई डैश आई जी डैश ई आई डैश एफ ई आई डैश जी एफ डैश आई, ठीक है। इसकी टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो आप इसको 5 में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ठीक है। 4 पार्ट हो गए इसके, है ना, डिवाइड कर दिया। अब जब आप डिवाइड करते हो ना, वहीं से ये थोड़ा बहुत हल हो जाता है ना। देखो जैसे जी एफ ई डैश आई, ठीक है, जी यहाँ से पता चल रहा है कि एफ आएगा आगे, ठीक है, पिछला छोड़ दो, आप बाद में देखेंगे। देन ई, अब यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे भी आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आई, ठीक है। देन एफ के पहले क्या आ रहा है हमेशा, जी, जी एफ ई, आई के साथ एक और आई, ठीक है, जी एफ ई। तो यहाँ पे क्या बना, आई वाला ऑप्शन 2 थे, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, 2 ही बचेंगे यहाँ पे। आई वाला, आई के बाद एफ के बाद जी के बाद आई के बाद ई। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। तो बहुत ईजी है, सबसे पहले आपको इन सभी को डिवाइड करना है, इनके पार्ट बना देने हैं, एटलीस्ट 4 पार्ट तो सभी के बनेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे पार्ट बना के करते हो तो बहुत इजी रहने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ए बी सी ए डैश बी सी ए बी डैश सी ए डैश बी सी डैश ए। तो इसमें भी आप सबसे पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब यहाँ पे 19 है, ठीक है। कईयों में पैटर्न नहीं भी बनेगा भाई, देखो भी यहाँ पे 19 आ गए ना। अब इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी है, ठीक है, चेंज भी आएगा, मैक्सिमम चांस तो यही आने के होते हैं, बट कभी कभी थोड़ा और डिफ़िकल्ट करने के लिए, ठीक है, हो जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ए बी सी को डिवाइड किया, ठीक है, फिर ए डैश बी सी, इन 4 को डिवाइड किया सी तक, ठीक है। देन इनको डिवाइड किया ए बी बी सी यहाँ तक, ठीक है। देन इनको यहाँ तक, ये लास्ट में बचेगा, मतलब ए बी सी आ गया, ठीक है। देन उसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, बी ही आ रहा है हमेशा, तो यहाँ पे भी बी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे ए ही आएगा, ठीक है। ए, फिर ए बी सी, देन ए बी सी, फिर ए डबल बी होएगा, ठीक है। देन डबल ए होएगा, ठीक है। देन उसके बाद डबल सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी, देन उसके बाद डबल ए बी सी, डबल ए हो गया, देन डबल बी सी, डबल ए, डबल बी तो हो गया, और डबल सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है सी डैश बी डैश डैश ए बी डैश ए बी डैश, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 2 4 6 में, ठीक है। पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है ये, ठीक है। इसको हम 6 में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका बहुत इजी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सी डैश, सी के बाद क्या आ रहा है,
सी यहाँ पे नहीं था, तो सी के बाद ऑफ कोर्स ए ही आएगा, ठीक है। सी ए बी बी बी, तो बी कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी बी आएगा, 1 2 3 4 बी होंगे, ठीक है। देन उसके बाद बी हो गया, देन सी, जैसे ए बी, ये सी आ गया, सी ए बी बी, सी के बाद क्या आएगा, फिर से सी, है ना, सी ए बी, तो लास्ट में बी। देखो सी ए 4 बी, सी ए 4 बी, सी ए 4 बी, ठीक है। सो ऑप्शन बी सी कौन सा, बी सी वाला, ए बी सी, सो ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 ही, इस टाइप में 5 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, जो मैंने आपको 4 पढ़ा दिए हैं, ये 5 वाला हम अभी पढ़ने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए डैश बी सी डैश ए बी डैश सी ए डैश बी सी, ठीक है। इसका भी बहुत इजी पैटर्न है। सबसे पहले आपको काउंट करने हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 6 में डिवाइड होंगे, ठीक है। 2 4 और 6 यहाँ तक, 2 4 6 यहाँ तक, ठीक है। बहुत इजी है। इसमें ए के बाद हमेशा क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ए बी, मतलब यहाँ पे भी बी आएगा, ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ से सी, यहाँ पे सी, ए के बाद फिर से क्या आ रहा है, ये बी है, दो आ रहे हैं ना, 2 ए 2 बी 2 सी, 2 ए 2 बी 2 सी 2 ए, यहाँ पे भी एक ए बी सी, सो ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। हमारी थर्ड टाइप, सो हमारी टाइप थर्ड है मिक्स्ड सीरीज, मतलब जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा लेटर्स का एंड नंबर्स का। तो इसमें जैसे एक ही एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे 1A लेटर्स एंड नंबर दोनों, 2B 3C, सो इजी है। नेक्स्ट क्या आएगा 4, 3 के आगे 4 और C के आगे D, सो ऑप्शन बी इज बी, यस, ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका लेटर सीरीज भी कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना भी आया होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट आपको और इजी तरीके से पढ़ाने का। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।